Hello students, let's understand the question first. A factory make tennis racket and cricket bat. एक फैक्ट्री टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट बनाती है. A tennis racket takes 1.5 hour of machine time. टेनिस रैकेट को बनने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, मशीन टाइम जो है, एंड 3 hours of craftsman's time in its making. 3 घंटे लगते हैं क्राफ्टमैन के, जो इंसान उसको बाद में फिनिशिंग देता है, राइट. वाइल ए क्रिकेट बैट की बात करते हैं तो 3 घंटे मशीन टाइम लग रहा है उसमें और 1 घंटे का क्राफ्टमैन टाइम लग रहा है एक दिन में. इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स. एक फैक्ट्री में 42 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है ऑफ मशीन टाइम का, एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम, राइट. इतनी देर से वो ज़्यादा कंटिन्यू कैपेसिटी उसके काम करने की नहीं है मशीन की. तो बोल रहे व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. अगर पूरी कैपेसिटी पे वो वर्क करे तो उसको पूरे दिन में कितने वो बैट और टेनिस बनाएगी. इफ द प्रॉफिट ऑन अ रैकेट ऑन अ बैट इज 20, ठीक है, बनाएगी. सेकंड वाला पॉइंट है, अगर प्रॉफिट और रैकेट के बैट पे 20 और 10 रुपीज हो क्रिकेट के बैट पे, तो मैक्सिमम उसका प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर वो अपने पूरी फुल कैपेसिटी पे काम करे. तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसने ये 4 ऑप्शन दे दिया है. इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि कोई मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा या 160 होगा मैक्सिमम प्रॉफिट अगर वो 8 टेनिस रैकेट बनाता है और 0 क्रिकेट बैट बनाता है, राइट. या 200 होगा 4 टेनिस रैकेट पे या 12 क्रिकेट बैट पे, राइट. तो इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं. तो उसको थोड़ा सा अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं. आइटम्स हमारे पास है टेनिस रैकेट, टेनिस और क्रिकेट बैट है, राइट. और टोटल टाइम की अपन बात करेंगे यहाँ पे. तो नंबर्स की बात करते हैं. हमने माना कि टेनिस को हम x टेनिस प्रोड्यूस करेंगे और y क्रिकेट बैट, ठीक है. मशीन आवर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 1.5 आवर्स है मशीन के, ठीक है, अगर वो टेनिस बनाता है, और 3 घंटे लग रहे हैं मशीन में अगर वो क्रिकेट बैट बना रहा है, राइट. क्राफ्ट्समैन की बात करते हैं तो 3 घंटे उसको टेनिस बनाने में लग रहा है और 1 घंटा उसको बैट बनाने में लग रहा है. अच्छा, उसके बाद ये प्रॉफिट की ये बात हो रही है यहाँ पे अपनी, है ना. यहाँ पर एक तो बात हो गई कि रैकेट और टेनिस कितने बनाने पड़ेंगे, तो अपन ने उसको एक्स और वाई कंसिडर कर ही लिया है, राइट. और वो बोल रहा है अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है कि क्रिकेट बैट पे प्रॉफिट 20 है और प्रॉफिट ऑन रैकेट बैट इज 20 और क्रिकेट बैट पे प्रॉफिट है 10, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा. तो ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, राइट. अब अकॉर्डिंग टू दिस वी विल मेक द इक्वेशंस, राइट. अब देखिए अगर अपन बात करते हैं तो टोटल मशीन आवर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स, राइट, लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स का जैसे कि आपको पता ही हमने क्या कंसिडर कर लिया इसको, रैकेट्स bx, हमने इसको x कंसिडर कर लिया, एंड नंबर ऑफ क्रिकेट बैट by, इसको अपन ने y कंसिडर कर लिया, राइट. सो अगर मैं बात करता हूं मशीन आवर की, है ना, मशीन आवर की अगर अपन बात करें तो टोटल मशीन आवर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 1.5 आवर्स तो मेरे को टेनिस के अंदर अवेलेबल हैं और लगभग 3 घंटे मुझे क्रिकेट बैट बनाने में लग रहे हैं. लगभग 1.5 का टाइम लग रहा है मुझे टेनिस बनाने में, राइट, जिसको एक्स कंसिडर किया है, और 3 घंटे मुझे लग रहे हैं क्रिकेट बैट बनाने में. टोटल जो अवेलेबिलिटी है मेरे पास, है ना, वो कितनी है, 42 आवर्स की है, राइट. इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो उसको अपन लिख सकते हैं x प्लस में पॉइंट हट गया, 1 टाइम गया, 2 टाइम गया, और यहाँ पर आ गया कितना, 28, है ना. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर अपन आगे चलते हैं. तो यहाँ पर अपन वैल्यूज देख लेते हैं. अगर x की वैल्यू को मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पे, तो y की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आ गई, 2 1 जा और ये 14, तो एक कोऑर्डिनेट निकल गया 0 और 14, राइट. सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं. अगर हम y की जगह 0 पुट कर दें, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की जगह 0 करें तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 28. ये लो, ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया 28 और 0, राइट. तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन से मशीन अकॉर्डिंग टू मशीन आवर्स, राइट. अब अपन क्राफ्टमैन की बात करते हैं. क्राफ्टमैन के जो हमारे यहाँ पे आवर्स दिए हुए हैं, राइट. क्राफ्टमैन के जो हमारे पास आवर है, मैक्सिमम जो क्राफ्टमैन आवर्स हैं, है ना, दोनों चीज़ों को बनाने के लिए, तो लगभग 3 घंटे का समय तो किसमें लग रहा है, टेनिस को बनाने में, और 1 घंटे का समय क्रिकेट बैट को बनाने में. टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं उसके पास, 24 आवर अवेलेबल है. दैट इज कितना हो गया, 3x प्लस में y. टोटल मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो अवेलेबल है दैट इज 24. यहाँ भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो इट विल बिकम
x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू सीधी सीधी 24 निकल कर आ गई, राइट। और सेम एज अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, दैट इज 12। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 और 24 आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे 12 एंड 0 आ गया, राइट। ठीक है, क्राफ्टमैन ऑफिस डन हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर बात करें तो z की जो इक्वेशन है दैट इज कितना बोल रहा है ये x यानी 10s पे प्लस 20 रुपए पर आइटम पे प्रॉफिट है, और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो अपन 20x हो गया 10s पे, और क्रिकेट बैट पे कितना हो गया हमारा, दैट इज 10y। ये हमारे पास क्या हो गई z की इक्वेशन। सिंपल लैंग्वेज में ये हमारे पास वो इक्वेशन हो गई जिसको अपन पे क्या करना है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप 4 कोऑर्डिनेट्स देख पा रहे हैं, इन चारों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, और उन कॉर्नर पॉइंट से हम अपना हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए ना इसने 2, 3 एंड 4, इन चारों में से फिर अपन उस ऑप्शन को चेक करेंगे, राइट। सो देखिए अपन यहाँ पे चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, अपन देखते हैं कि हमारा विच वन इज द करेक्ट, है ना। इसको पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए जब आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की लाइनें आएंगी। देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1.5x प्लस 3y बराबर 42 के लिए, तो 28 और 0, राइट। और यहाँ पर हमारा क्या निकला था, यहाँ हमारे पास निकला था, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है हमारे पास 14 पे जा रहा है ये, राइट। किस पे जा रहा है ये, 14 पे जा रहा है, यहाँ पे 4 है ये, राइट। तो यहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ना, कि जब अपन ने x को 0 पुट किया था, तो x को 0 किया था तो y कितना आया था, y आपका आया था 14, तो ये 0 और 14 है, राइट। और यहाँ आपका कितना आ गया था, यहाँ पर आपका 28 एंड 0, राइट। ये तो आपका आ गया 1.5x प्लस 3y बराबर 42, जिसको आप x प्लस 2y बराबर 28 भी लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है 3x प्लस y बराबर 24 के लिए एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया 0 एंड 24, नीचे आ गया था दैट इज 8 एंड 0, राइट। इनको प्लॉट कर दिया, हमारे पास लाइन आ गई। मैक्सिमाइज, अच्छा ट्रू फॉल्स की पहले बात कर लें तो देखो यहाँ अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 लेस देन 42, तो ये भी ट्रू आएगा, मतलब ओरिजिन वाला पार्ट शेड होगा, ठीक है। इसके अंदर भी ओरिजिन वाला पार्ट शेड होगा क्योंकि ये भी ट्रू बन रहा है, तो ये क्या बन गया, कॉमन पार्ट बन गया। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट्स तो ये आ गए दैट इज 0 एंड 0, राइट। एक कॉर्नर पॉइंट्स ये आ गए दैट इज 8 एंड 0, एक कॉर्नर पॉइंट्स ये आ गए दैट इज 4 एंड 12, और एक कॉर्नर पॉइंट आ गए दैट इज 0 एंड 14। मैक्सिमम प्रॉफिट 20x, 20 तो बोल रहा है किसके ऊपर, टेनिस के ऊपर, और 10 बोल रहा है क्रिकेट बैट पे। तो कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या निकल कर आ गए, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आ गए दैट इज, एक तो 0 0 आ गया, राइट, एज यूजुअल हमेशा निकलता है, जो कि एक हमारा 8 0 निकल कर आ गया, राइट। एक हमारा क्या निकल गया 4 एंड 12 निकल गया, राइट। एक 4 एंड 12 निकल गया, और एक हमारा निकल गया 0 एंड 14। ये 4 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आ गए। z की इक्वेशन क्या है हमारे पास, z है हमारे पास यहाँ पे 20x प्लस में 10y, राइट। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो 0 पे पुट करेंगे तो आपको पता ही है 20 इंटू 0 किया प्लस 10 इंटू 0 किया तो क्या मिला, 0 मिला। यहाँ देखते हैं 20 इंटू 8 करेंगे प्लस 10 इंटू 0 करेंगे तो क्या मिला, ये तो 0 हो गया, 8 टू 16, 160 आ गया। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमाइज निकालना है इस पे, है ना, मैक्सिमाइज निकालेंगे अपन। अगेन 20 इंटू क्या है 4 है, प्लस में 10 इंटू क्या है 12 है, तो 4 टू 80 ये हो गया, और 120 ये हो गया, तो कितना आ गया 200 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 14, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 140। तो मैक्सिमाइज की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दिख रहा है कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। कौन से पर आ रहा है, 4 एंड 12 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 4 टेनिस रैकेट को प्रोड्यूस करता हूं, मैन्युफैक्चर करता हूं, और 12 बैट्स को प्रोड्यूस करता हूं, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं उस दिन, राइट, दैट इज 200। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो इसने एक जो ऑप्शन दिया था, हमें एक ऑप्शन दिया था, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसने हमें एक ऑप्शन दिया था। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था देखिए हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इज 200 निकला हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, जब 4 टेनिस रैकेट प्रोड्यूस किए और क्या किया हमने, 12 क्रिकेट बैट को प्रोड्यूस किया, राइट। मतलब ये फर्स्ट वाला जो था, ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट था। 4 हम टेनिस बैट प्रोड्यूस करेंगे, टेनिस रैकेट्स को, और 12 क्रिकेट बैट प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, दैट इज 200, राइट। So thank you so much. I hope you understand the question.